अस्सलाम वालेकुम, आई एम रुज़ारा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। आज के इस लेसन में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कंडीशनल की सीरीज, और हमें सबसे पहले ये देखा था कि कंडीशंस यानी कंडीशनल होते क्या हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमने जीरो कंडीशन को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल के क्लॉजेस आ रहे थे, और जीरो कंडीशन हमारे पास बात कर रहा था कि जब भी हम किसी ऐसे सेंटेंसेस की तरफ बात करते हैं कि जिसमें काम का होना और उसका रिजल्ट का आना दोनों ही हमारे पास फैक्ट यानी सच्चाई पर मबनी हो, 100% रियलिटी पर बेस करें, इस तरह के सेंटेंसेस को हमने जीरो कंडीशन में बनाया था। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रियल, यानी क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन इट इज यूज्ड फॉर रियल, यानी इसका इस्तेमाल रियल एंड द पॉसिबल फ्यूचर। पॉसिबल फ्यूचर का मतलब क्या है कि जिसका इम्कान हो सकता है मुस्तकबिल में, ऐसे जुमलों की तरफ ये इशारा कर रहा है। पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स बेस्ड, बेस्ड यानी जिस पर ये मुश्तमिल है, ऑन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन का मसला और मामला क्या है कि अब हम यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें काम होता है या होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जीरो कंडीशन में उर्दू को लेके कोई खास फर्क नहीं होना चाहिए कि काम होता है या होगा। दोनों सेंटेंसेस हैं जिसमें अगर कोई काम होता है और उसका रिजल्ट होगा, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कहे हुए सेंटेंस का रिजल्ट 100% यकीनी है तो वो जीरो कंडीशन है, और अगर 100% यकीनी नहीं है, फिक्स नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन है। बिल्कुल इसी तरीके से ये कह रहा है कि ये भी यानी फर्स्ट कंडीशन भी हकीकी यानी रियल सेंटेंसेस की बात करता है, लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की साथ साथ बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे कि हमने प्रीवियस सेंटेंसेस में देखा था, वहां पर आने वाले जुमले कुछ इस तरीके से यकीनी थे कि अगर हम बर्फ को धूप में रखेंगे तो ये पिघल जाएगी। तो उसमें कोई दो राय नहीं थी कि बर्फ पिघल जाएगी, ये तो पता था। लेकिन अगर अब हम इसको फर्स्ट कंडीशन में डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में ये रूल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बर्फ को अगर हम धूप में रखेंगे तो वो तो बात है कि लाजमी पिघलेगी। लेकिन फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहता है कि यहाँ पर रिजल्ट 100% ना हो, 50% तक यकीनी हो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप प्राइस बॉन्ड, जैसे कि हम कहते हैं कि हर किसी का प्राइस बॉन्ड नॉर्मली होता है, अगर आप प्राइस बॉन्ड रखते हैं तो आप जीत जाएंगे, या अगर आप वक्त की पाबंदी करते हैं तो आप ये वाला मैच जीत जाएंगे। अब यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि वक्त की पाबंदी से आपके इस मैच के जीतने का ताल्लुक हो। तो अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिनमें दो तरफा बात हो रही है कि अगर हम कुछ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी इनके जो हमने बात की है कि रिजल्ट वाला क्लॉज जो है, यानी इसका, इस जुमले का, इस काम का ये ही रिजल्ट 100% आ सकता है तो जीरो कंडीशन है। और अगर आपने वो काम किया और आपको लग रहा है कि 100% इसका रिजल्ट ये नहीं आ सकता, कोई और भी हो सकता है, तो फिर आपने किससे बनाना है, फर्स्ट कंडीशन में बनाना है। इसको हम एक दो एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। अगर आप कैलेंडर, जैसे कि हम कहते हैं कि कैलेंडर, अगर आप कैलेंडर अपने पास रखते हैं तो आप कभी भी तारीख नहीं भूलेंगे। अगर आप वेडिंग सेरेमनी में जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। ये तो हमारे पास वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम फर्स्ट कंडीशन में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप कैलेंडर रखते हैं तो ये जरूरी तो नहीं है कि आप किसी इवेंट की डेट ना भूलें, क्योंकि नॉर्मली हम भूल जाते हैं। या फिर अगर आप वेडिंग इवेंट में जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो वेडिंग इवेंट में जा रहा है वो एंजॉय तो नहीं कर रहा है। कुछ लोग इनर फीलिंग्स की वजह से भी सैड होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि अगर आप ये काम कर लें तो इसका रिजल्ट ये निकल कर आएगा, अगर वो रिजल्ट 100% फिक्स है तो जीरो कंडीशन है, और अगर 100% फिक्स नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन है। अब जरा हम इसको स्ट्रक्चर की मदद से देखते हैं। यहाँ पर आने वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने इफ को ही लेकर आना है, देन हमारे पास प्रेजेंट सिंपल आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल का कॉम्बिनेशन है, जबकि हमारे पास जीरो कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पर इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल है, यानी आप प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस कहेंगे देन फिर फ्यूचर सिंपल में ही बात जाएगी। आप इसको इंटरचेंजेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्यूचर सिंपल को पहले ले आइए, देन आप प्रेजेंट सिंपल को बाद में ले आए, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन
अपनी आसानी के लिए इसको एक ही जगह फिक्स रख रहे हैं ताकि आपको बार बार सेंटेंसेस बनाने में डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि वी ऑल आर एट द बिगनर लेवल, और हम बिगनर लेवल पर होते हैं तो हमें चीजें ज्यादा वैरायटी में मिल रही होती हैं, तो उन्हें एब्जॉर्ब करना काफी डिफिकल्ट भी होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, इफ इट रेन्स टुमारो, यहाँ पर कल की बात की है। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी, वी विल स्टे इनसाइड। वी विल स्टे, स्टे का मतलब होता है रुकना या ठहरना। हम लोग यहीं पर, इनसाइड का मतलब आ रहा है अंदर, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे इनसाइड। तो यहाँ पर आप जुमले को भी नौयत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बारिश होगी, इसका मतलब ये फिक्स तो नहीं है कि अगर मैं कहती हूँ कि अगर बारिश होती है तो आप हमेशा यहीं रुकते हैं, ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा जुमला होता तो फिर डेफिनेटली वो कहा जाता, जीरो कंडीशन में जाता। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करते हैं, यू विल पास द एग्जाम, आप क्या कर लेंगे, एग्जाम पास कर लेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। सिर्फ स्टडी हार्ड कर लेने से आपके एग्जाम्स के पास होने का कोई चक्कर नहीं होता है। अगर आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली है लेकिन एग्जाम्स में आप अटेम्प्ट करना अच्छे से भूल गए, या उस वक्त आप ब्लैंक हो गए, या अगर आपके पास प्रेशर आ गया है और आपने एग्जाम्स की प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी नहीं दी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फिर हमेशा अच्छे ही नंबर से पास कर पाएंगे। तो यू विल पास द एग्जाम, आपका 50% चांस पे चला जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, यू विल गेट फेल। इफ वी डू नॉट ईट फॉर 2 days, अगर हम 2 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, या अगर हम 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, वी विल डाई, हम लोग मर जाएंगे। अब ये भी कोई साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं है कि 2 दिन तक कुछ ना खाने वाला इंसान मर जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात है, एक इम्कान के तौर पे बात है। इफ दे मिस द चांस, अगर वो लोग कोई चांस मिस कर देते हैं या कर देंगे, दे विल नॉट गेट इट अगेन, हम वो लोग इसे दोबारा हासिल नहीं करेंगे। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमसे कोई चांस मिस हो जाता है तो हम उसे जिंदगी भर दोबारा हासिल ना कर सकें, तो ये नहीं होता ज्यादातर ऐसा। और अगर आप ये भी देखते हैं कि कुछ रेयर इवेंट्स हैं, या अगर कोई बड़ा प्राइज है, कोई लॉटरी है और आपके हाथ से वो चला गया है, तो अब ये तो कोई बात नहीं है कि आप दोबारा वो हासिल नहीं कर सकते, चांसेस हो सकते हैं। तो इस सूरत में हम इसे फर्स्ट कंडीशन से बनाते हैं बाय यूजिंग विल। इफ ही स्पीक्स ट्रुथ, यहाँ पर उस लड़के की बात हुई है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिंपल रूल। जब भी हम ही की बात करते हैं, शी की बात करते हैं, इट की बात करते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब में एस या एस का इजाफा होता है। इफ ही स्पीक्स ट्रुथ, अगर वो लड़का सच बोलता है, एवरीवन विल एडमायर हिम, हर कोई उसकी तारीफ करेगा, हर कोई उसकी तारीफ करेगा, ठीक है। इफ शी शोज हर एंगर, अगर वो लड़की अपना गुस्सा दिखाती है, या फिर अगर वो लड़की गुस्सा हो जाती है, इट विल बी गुड फॉर हर, बी का मतलब होता है बिकम, यानी वर्ब है बनना, इट विल बिकम गुड फॉर हर, ये उस लड़की के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि अगर कोई लड़की अपना गुस्सा दिखाती है तो ये उसके लिए हमेशा अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर हमेशा अच्छा होता तो जीरो कंडीशन में चला जाता। तो हमने यहाँ पर फर्क देखा सेंटेंसेस को बनाने में कि जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन का फर्क सिर्फ इतना है कि पहला सेंटेंस तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का है, जबकि अनदर सेंटेंस हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर सिंपल का है। फ्यूचर सिंपल क्या है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा फ्यूचर सिंपल क्या है, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इसको आसानी के लिए बिल्कुल मामूली तौर पर यहाँ लिख दिया ताकि आपको समझ आ सके। अभी हम फ्यूचर सिंपल को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने फर्स्ट कंडीशन एंड जीरो कंडीशन का डिफरेंस भी देख लेना बेहतर है। सो द जीरो कंडीशन इज यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। यहाँ पर लफ्ज ऑलवेज ने इस बात में वजन डाल दिया है कि यहाँ पर होने वाले जुमले जो थे हमेशा सच्चाई पर मबनी थे, कि इसका रिजल्ट यही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा कि द जीरो कंडीशन इज यूज फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जिनका ताल्लुक हमेशा सच्चाई से है। जबकि फर्स्ट कंडीशन इज फॉर थिंग्स दैट माइट हैपन इन फ्यूचर। यहाँ पर माइट का लफ्ज ही मतलब शायद के तौर पर है, जो कि शायद या इम्कानिया तौर पर फ्यूचर में हो सके। तो हम जीरो एंड फर्स्ट कंडीशन में ये तो हमने इसका कंसेप्ट देखा, और सेंटेंसेस की अंडरस्टैंडिंग में हमने ये देखा कि पहला सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का है, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। अब यहाँ पर कुछ आप में से किसी ने अगर मेरी फ्यूचर सिंपल की वीडियो नहीं देखी है, और अगर आप अभी फौरन ही फ्यूचर सिंपल को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है फ्यूचर सिंपल हमारा ऐसा सेंटेंस यानी ऐसा एक टेंस है जो कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में यानी हमारे किसी काम की तरफ निशानदेही कर रहा है। इसको आसान करके समझते हैं, अगर हम कोई काम करते हैं ये हमारा हाल है, हमने कोई काम किया था ये माजी है, लेकिन अगर हम कोई काम करेंगे ये हमारा मुस्तकबिल है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनका ताल्लुक फ्यूचर से होगा उनको आप इजिली विल की मदद से बना देंगे। प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ा हुआ था, प्रेजेंट सिंपल में हमने ये डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ रहा था और ऑब्जेक्ट आ रहा था
यहाँ पर फ्यूचर सिंपल में सिर्फ विल आ जाएगा एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में जो रूल्स लग रहे थे ही शी और इट के, कि वहां पर हमें नेगेटिव बनाते वक्त डज नॉट का इस्तेमाल करना था, आई वी यू देखा हमें डू नॉट के साथ करना था, और ही शी इट के साथ हमें एस और ई एस भी लेकर आना था। यहाँ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। सब्जेक्ट के बाद आप सब के साथ विल रख लें, देन इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई विल वर्क, शी विल वर्क, वो लड़का काम करेगा, ही विल वर्क, हम काम करेंगे, वी विल वर्क, आप काम करेंगे, यू विल वर्क। कोई भी आपने वर्ब उठा के यहाँ पर लिख देना है। वर्ब से पहले आपने विल लगाना है एंड देन सब्जेक्ट यानी काम करने वाला लगाना है। तो फ्यूचर के सेंटेंसेस तो बनाना बहुत ही आसान होता है कि हम लोग सेल फोन चलाएंगे, वी विल यूज सेल फोन या वी विल ऑपरेट सेल फोन। आप लेक्चर्स लेंगे, यू विल अटेंड द लेक्चर्स, हम लेक्चर्स लेंगे, वी विल अटेंड द लेक्चर्स। तो फ्यूचर सिंपल तो हमारे पास बहुत आसान है। आई होप आपको आज के इस लेसन में जीरो कंडीशन एंड फर्स्ट कंडीशन का डिफरेंस समझ आया होगा। साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग आई है कि फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास इसका फॉर्मेट प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल के साथ जाता है। और अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।